हेलो डियर व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल गो ग्लोबल विद इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब के चैनल गो ग्लोबल विद इंग्लिश पर। मेरा नाम है गौतम सुनील, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोज़ आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम काम करेंगे आपके वोकैबुलरी पर, शब्दकोश पर, और जो वर्ड आज हमने लिया है वह आजकल बहुत ट्रेंड में है और हमारी यह कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि आपको ऐसे वर्ड्स उपलब्ध कराए जाएं जो ट्रेंडिंग में हो, करंट में इस्तेमाल किए जाते हों, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा, या टीवी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में, ताकि आपको कोई समस्या ना हो सके इन तमाम चीज़ों को समझने या बोलने में। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा वर्ड है रूल आउट। रूल आउट ये आपका फ्रेजल वर्ब है और इसका जो सेकेंड फॉर्म है आपका रूल्ड आउट, थर्ड फॉर्म आपका बनता है रूल्ड आउट, फोर्थ फॉर्म आपका बन जाएगा रूल्स आउट और पांचवी फॉर्म जो बनेगी आपकी रूलिंग आउट। रूल आउट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। रूल आउट मीन्स टू एलिमिनेट, यानी कि बाहर करना या निकालना। और सेकंड जो इसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, किसी एक एक्शन के कारण दूसरा एक्शन ना हो पाना। आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू बढ़िया से समझेंगे। आइए देखते हैं। हिंदी में आप पाते हैं निकालना, खारिज करना, हटा देना, बर्खास्त करना। तो पहला जो सेंटेंस है आपका, अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें आपने देखा कि लगातार हमारे प्लेयर्स इंजर्ड होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है मोहम्मद शमी चोटिल हुए, उसके बाद उमेश यादव का नंबर आया और हाल ही में जो न्यूज़ हमें मिला है, आपने सुना भी होगा कि राहुल भी क्या हो गए हैं कि वो टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं, वो भी चोटिल हो गए हैं। तो हमने वहीं से सेंटेंस लिया है। आइए समझते हैं। KL राहुल हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज ड्यू टू इंजरी। अब आपको यहां पर समझना है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, निकालना या बाहर करना। इसका कैसे इस्तेमाल होता है, आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे जैसे डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल। तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं और उसमें एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट किया जाता है लोगों को। सपोज दैट 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 2-3 को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। एलिमिनेशन राउंड भी एक तरह से कह सकते हैं होता है। तो क्या होता है, सेलेक्टेड लोगों में से या सेलेक्टेड चीज में से किसी को बाहर कर देना, तो क्या कहलाएगा वहां पर रूल आउट, यानी कि क्या कहलाएगा, एलिमिनेट। एक बार फिर से समझिए रूल आउट का इस्तेमाल कैसे होता है एलिमिनेट के रूप में, यानी बाहर करना के रूप में या निकालना के रूप में। कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं या चीज होता है, उसी में से क्या करना है, किसी चीज को बाहर करना या किसी व्यक्ति को बाहर करना, वो कहलाता है क्या, रूल आउट या एलिमिनेट। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो टीम चुनी जाती है, 11 प्लेयर ही केवल नहीं चुने जाते हैं, उसमें 3-4 अतिरिक्त होते हैं। जैसे किसी को चोट लग गया है, किसी कारणवश उनको बाहर अगर बैठाना पड़े किसी को, तो आप जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं उनमें से खिला सकें उनको। जो भारत से ऑस्ट्रेलिया गई है टीम, तो उसमें सपोज दैट 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं, तो उनमें से क्या हुआ, एक लोग को बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर सेलेक्टेड लोग थे 15 और उनमें से क्या कर दिया गया, एक लोग को बाहर कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, एलिमिनेट, यानी कि क्या हो गया, उनको क्या कर दिया गया, रूल आउट कर दिया गया। तो आपने पाया कि सेंटेंस क्या है, KL राहुल हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज ड्यू टू इंजरी, यानी कि KL राहुल को चोट के कारण, इंजरी मतलब होता है चोट, ड्यू टू मतलब के कारण, KL राहुल को चोट के कारण बाहर कर दिया गया है टेस्ट सीरीज से। या एक तरीके से और इसको बना सकते हैं, KL राहुल बाहर हो गए हैं टेस्ट सीरीज से चोट के कारण। KL राहुल बाहर हो गए हैं टेस्ट सीरीज से चोट के कारण, ऐसा भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। आपने सुना भी होगा अगर न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो ऐसे ही बोला गया वहां पर, KL राहुल को चोट के कारण बाहर कर दिया गया है टेस्ट सीरीज से। या आप बोल सकते हैं KL राहुल बाहर हो गए हैं टेस्ट सीरीज से चोट के कारण। और दूसरा आपने एग्जांपल लिया, मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट
एंड ही वॉज रूल्ड आउट ऑफ द रेस्ट मैचेस। वही घटना फिर से हुई, हालांकि सबसे पहले मोहम्मद शमी ही इंजर्ड हुए थे। क्या हुआ कि मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म। यहाँ पर इसको समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका वाक्य है। मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म यानी क्या हो गया, अगर आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो गया, मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म यानी मोहम्मद शमी ने अपना हाथ तोड़ लिया। लेकिन हम आप इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म यानी कि क्या हो गया, मोहम्मद शमी का क्या हो गया, हाथ टूट गया। आपने अगर पहला टेस्ट देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि पैट कमिंस की गेंद उनके कोहनी पर लग गई थी और उनका क्या हो गया था, जो आर्म था वो क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया। तो इसका हिंदी आप कैसे निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं निकालेंगे कि मोहम्मद शमी ने अपना हाथ तोड़ लिया, नहीं। हालांकि डायरेक्ट तो हिंदी ऐसे ही होगी, लेकिन हम आप इसको कैसे बोलते हैं कि मोहम्मद शमी का हाथ टूट गया। हमने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कि जैसे मेरा हाथ जल गया, मेरी उंगली कट गई, तो आप वीडियो को जाकर के देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस था मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट एंड ही वाज रूल्ड आउट ऑफ द रेस्ट मैचेस। इसका अर्थ क्या हो गया कि मोहम्मद शमी का पहले टेस्ट के दौरान हाथ टूट गया। ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान। मोहम्मद शमी का पहले टेस्ट के दौरान हाथ टूट गया और उन्हें बाकी के मुकाबलों के लिए बाहर कर दिया गया। ही वॉज रूल्ड आउट ऑफ द रेस्ट मैचेस। रेस्ट मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, रेस्ट मतलब बाकी, और मैचेस मतलब मुकाबला। हम लोग अक्सर बोलते हैं मैच आएगा, मैच खेला गया, लेकिन हिंदी थोड़ी सी क्या होती है कि लोगों को पता नहीं रहती है। हम आप ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में तो बोल देते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल हिंदी नहीं पता होती है। तो मैच मतलब होता है मुकाबला। मैच हम लोग बोलते हैं आज मैच खेला जाएगा, कल मैच खेला जाएगा, कब मैच है। तो उसकी अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो मैच मतलब क्या हो गया, मुकाबला, और रेस्ट मतलब क्या हो गया, बाकी। बाकी ड्यूरिंग मतलब हो गया क्या, के दौरान। तो आपने पाया मोहम्मद शमी ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट एंड ही वाज रूल्ड आउट ऑफ द रेस्ट मैचेस यानी मोहम्मद शमी का पहले टेस्ट के दौरान हाथ टूट गया और उन्हें बाकी के मुकाबलों के लिए, मैचेस के लिए बाहर कर दिया गया। और आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये सब क्या है, आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं। ये सब कौन से हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं, उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बीन लगाया गया है, यहाँ पर आपका वॉज है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो ये सब क्या है, बाहर कर दिया गया। तो किसी के द्वारा उन्हें बाहर कर दिया गया है, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर कर दिया, तो वह स्वयं नहीं हुए हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। इसीलिए ये सब क्या हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। आइए इसको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने सेंटेंस लिया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता रूल्ड आउट द मर्डर इन द सुशांत सिंह केस। जब सुशांत सिंह का केस चल रहा था, मामला चल रहा था, तो उसमें बड़ा मिस्ट्री था, रहस्य था कि यह मर्डर है कि आत्महत्या है, सुसाइड है। तो एम्स से डॉक्टरों की एक कमेटी बनी और उसके हेड थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता। और उसके बाद एग्जामिन करने के बाद उन्होंने यह सिरे से खारिज कर दिया कि जो सुशांत सिंह का केस है, जो मामला है, वह मर्डर का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस मामले को क्या कर दिया, नकार दिया, बर्खास्त कर दिया। तो आपका जो सेंटेंस बना, डॉक्टर सुधीर गुप्ता रूल्ड आउट द मर्डर इन द सुशांत सिंह केस, यानी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने हत्या को नकार दिया सुशांत सिंह मामले में, यह कहकर कि जो मामला है वह आत्महत्या का है, ना कि मर्डर का। एक और एग्जांपल आपने लिया, रेन रूल्ड आउट द मैच, यानी बारिश ने मैच को धो दिया, यानी बारिश के कारण मैच को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बारिश ने मैच में दखल डाल दिया और मैच नहीं हो पाया। जैसा कि आपने दूसरा इसका अर्थ पाया, टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन। आपको शुरुआत में बताया गया, रूल आउट का इस्तेमाल करते हैं किसी एक घटना के कारण दूसरा घटना ना हो पाना, किसी एक एक्शन के कारण दूसरा एक्शन ना हो पाना, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर, रूल आउट। आपने पाया यहाँ पर पहला एक्शन क्या हुआ, बारिश हो गई
तो उसके कारण मैच क्या हो गया आपका, बर्खास्त हो गया, रद्द हो गया, मैच पूरा धुल गया, मैच नहीं हो पाया। तो आपने उसके लिए क्या लगाया, रूल आउट। आपने अक्सर सुना होगा मैचेस में कि रेन रूल्ड आउट द मैच, यानी बारिश ने मैच को क्या कर दिया, धो दिया। बारिश के कारण मैच को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे वाक्यों के लिए रूल आउट। आई होप यह शब्द रूल आउट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।